स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। आगे बात होगी झारखंड की, जहां रेलिंग टूटी पुलिया बनी जानलेवा, हादसे के बाद भी प्रशासन बेखबर। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडल बटियागढ़, फतेहपुर, नरसिंहगढ़ के ग्राम बकायन एवं चंपत पिपरिया में आगामी 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इसी को लेकर तैयारियों की रूपरेखा तय करने के लिए कुर्मी क्षत्रिय समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, जिला संयोजक लोकेंद्र पटेल, सह संयोजक कृष्ण कुमार पटेल, सह संयोजक खरगराम पटेल और सह संयोजक दिनेश पटेल, नंदराम पटेल, जगदीश पटेल, नरोत्तम पटेल, तीरथ पटेल, राजेश पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरदार पटेल जयंती के अवसर पर समाज की एकजुटता और संगठन शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। बैठक के दौरान वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जो कार्य किए वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जयंती कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे और ऐतिहासिक शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समाज के वरिष्ठ जनों ने विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी और सभी से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया। मीटिंग रखी गई, किस संदर्भ में रखी गई? आज कुर्मी क्षत्रिय समाज का जो सामाजिक बैठक थी, जो 31 अक्टूबर का सरदार पटेल की जयंती के कार्यक्रम को लेकर ये बैठक हर ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जा रही है। इस संबंध में आज हम सब सामाजिक बंधु इकट्ठे हुए और इस कार्यक्रम को कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, इस तारतम्य में आज ये बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हमारे बीच हमारे जिले के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सवाई चौधरी श्री महेंद्र प्रताप चौधरी जी भी उपस्थित हैं और इस पथरिया तहसील के जो सह प्रभारी हैं आदरणीय श्री खरगराम पटेल जी उपस्थित हैं और सभी आसपास के ग्रामों से आए सामाजिक बंधु इस बैठक में बैठे। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि जो आगामी कार्यक्रम जैसा कि तय हुआ है 31 अक्टूबर का सरदार पटेल की जयंती में, मैं आपके माध्यम से सभी को आमंत्रण करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाएं। धन्यवाद। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत चौथा गांव के पास NH 522 पर स्थित एक पुलिया इन दिनों खतरे का पर्याय बन चुकी है। ये पुलिया बगोदर से हजारीबाग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, जहां रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन आवाजाही करते हैं। कुछ समय पूर्व इस पुलिया पर एक गंभीर दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें एक वाहन अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा था। इस हादसे के बाद पुलिया की रेलिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, परंतु अब तक ना तो उसकी मरम्मत की गई और ना ही कोई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुलिया की हालत को लेकर उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेलिंग टूटी होने के कारण पुलिया से गुजरना जोखिम भरा हो गया है, खासकर रात के समय और बरसात में। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिया की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। लोगों की मांग है कि इस पुलिया पर तुरंत रेलिंग लगाई जाए और आवश्यक सुरक्षा संकेतक लगाए जाएं, ताकि आगे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ श्री माधव सेवा समिति की ओर से सह सचिव बाली सिंह ने बताया कि जगदम्बा माता मंदिर परिसर भगत की कोठी रोड जोधपुर में शिक्षक दिवस पर विभिन्न कच्ची बस्ती में रहने वाले 2500 गरीब, असहाय और असक्षम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व संस्कार प्रदान करने वाले 30 शिक्षकों भगवती बाई, सुनीता, गणपत लाल, गोदावरी कंवर, मनीषा, सीमा, रवि प्रकाश, जसवंत सिंह, निकिता, विद्या, रितु, मैना, संजना, ललिता, संजू, सपना, ममता, संगीता, माया, नीलम, अजय सिंह, कुलवंत, कुलदीप, कृतिका को प्रशस्ति प्रमाण पत्र व कपड़े भेंट कर दुपट्टा पहनाकर मारवाड़ रत्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रोचित शर्मा के द्वारा अतिथि के रूप में एडवोकेट संजीव व्यास, सुनील भाटी, मोहित शर्मा, सुनील ओझा, कृष्णा पवार, मैना व्यास, सुनील परमार, अंकित पुरोहित, कुलदीप सारस्वत को दुपट्टा पहनाकर व तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। अंत में सभी का धन्यवाद व आभार प्रकट किया गया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सहकार भारती पूरे सहकारिता जगत की ओर से केंद्र सरकार का विशेष अभिनंदन करती है कि उन्होंने कल संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों में भारी कमी कर भारतीय नागरिकों को महंगाई से बड़ी राहत प्रदान की है।
इस निर्णय से औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, रोजगार सृजन, व्यापार में वृद्धि तथा घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार भारत में निर्मित उत्पादों और सेवाओं की खरीद के प्रति नागरिकों को सामर्थ्य, प्रेरणा और प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त होगी। इस गतिशील निर्णय से अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और ऊंचाई मिलेगी, ऐसा सहकार भारती को अटूट विश्वास है। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा सेवाओं में छूट के कारण नागरिकों के जीवन में स्तर में सुधार होगा। विशेषकर निम्न और मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सारंगपुर नगर आगमन पर पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक परम श्रद्धेय खिलचीपुर महाराज प्रियव्रत सिंह जिलाध्यक्ष का सारंगपुर नगर आगमन पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इसमें उपस्थित किसान कांग्रेस आईटी जिलाध्यक्ष मिर्जा गुफरान शान, भगवान सिंह राजपूत, कमल गुज्जर, अजय पुष्पर, रिजवान शेख, सद्दाम मीर, जैक, असलम मंसूरी, सोनू मिश्रा, कान्हा, अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। अहमदाबाद जिला ग्रामीण पुलिस कार्यालय के मार्गदर्शन में वीर मगाम नगर पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए अभय यात्री पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट और वीर मगाम विधायक हार्दिक पटेल ने किया। इस परियोजना के तहत वीर मगाम में चलने वाली सभी ऑटो रिक्शा स्थानीय पुलिस थाने में पंजीकृत होंगे, जिनमें मालिक और चालक का पूरा विवरण शामिल होगा। प्रत्येक पंजीकृत ऑटो रिक्शा पर 5 विशिष्ट स्टिकर लगाए जाएंगे। अभय यात्री परियोजना के माध्यम से यात्री अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें चालक की जानकारी सत्यापित करने का अवसर मिलेगा। अभय यात्री परियोजना से विरामगाम शहर की पुलिस की सक्रियता बढ़ी है। आज के अवसर पर अहमदाबाद जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश जाट, संभागीय उप पुलिस अधीक्षक तपन डोडिया, नगर पुलिस निरीक्षक के.एस. दवे और स्थानीय पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। विरमगाम टाउन पुलिस स्टेशन में अमे एक अभय यात्री કરીને एक पायलट प्रोजेक्ट चालू કરવામાં આવેલો છે। આજે અભય यात्री પ્રોજેક્ટ જે છે એમનો મુખ્ય હેતુ છે કે જે પણ નાગરિકો પેસેન્જર વ્હીકલ અને ઓટો રિક્ષામાં જે ટ્રેવલ કરતા હોય એ તમામની સુરક્ષા અને સલામતી કઈ રીતે જળવાઈ રહે એને માટે આ પ્રોજેક્ટ છે। આજે અભય यात्री જે પ્રોજેક્ટ છે એમાં અમે આ વિસ્તારમાં જેમ કે વિરમગામ ટાઉન વિસ્તારમાં જેટલા પેસેન્જર વ્હીકલ્સ જેમ કે ઇકો ગાડી છે એને બીજા તમામ પ્રકારના ઓટો રિક્ષો અને ઈ રિક્ષા જે છે એ તમામની રજીસ્ટ્રેશન કરીને તમામની ડિટેલ્ડ માહિતી જે પોલીસ સ્ટેશનમાં એકત્રિત કરવામાં આવશે। એમાં એમનો ઓટો રિક્ષાનો ઓનર કોણ છે, અત્યારે એનો ડ્રાઈવર કોણ છે, એની આરસી બુકની ડિટેલ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની ડિટેલ અને એની એડ્રેસ ડિટેલ્સ और एनो कोई गुनाहित इतिहास हुई तो ओपन चकासनी करवामा आवशे। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा अंतर्गत मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के निज निवास नोटा रानी अवंतीबाई लोधी परिसर में शिक्षक दिवस के अवसर पर विधानसभा के रिटायर्ड शिक्षक, उत्कृष्ट कार्य नौकरियों में सेलेक्ट हुए कर्मचारी को मंत्री लोधी के द्वारा सम्मानित किया गया। मंत्री लोधी ने कहा कि मानव जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। शिक्षक बच्चों से देश का भविष्य तय करते हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षक के बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन मेरे पिता शिक्षक रहे। उन्होंने हम तीनों भाई बहनों को एक जैसी शिक्षा दी। छोटा भाई सत्येंद्र सिंह अमेरिका के 15 वर्षों तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा, लेकिन उसका देश प्रेम उसको अपने जन्मभूमि में लौटा लाया। मंझले भाई नितेंद्र सिंह पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बहन सैनिक स्कूल में टीचर है। जब सभी लोग घर छोड़कर चले गए तो मैंने तय किया कि माता पिता की सेवा यही गाँव में रहकर करूँगा। मैंने स्कूलों में शिक्षक के तौर पर कार्य किया। मेरे माता पिता के पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से आज मुझे मंत्री पद प्राप्त हुआ। शिक्षकों के प्रति मेरे मन में बेहद सम्मान का भाव रहता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरे पिता शिक्षक थे तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अगर आपके दरवाजे पर गुरु और भगवान एक साथ आ जाएं तो गुरु को महत्व देना चाहिए, क्योंकि गुरु सदैव हमें योग्य बनाते हैं और समाज में योग्य बनाने का कार्य करते हैं। भाई साहब, आज शिक्षक दिवस है और आप भी पूर्व में शिक्षक रहे हैं, पिताजी भी शिक्षक रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जबेरा विधानसभा क्षेत्र के जो सभी रिटायर्ड शिक्षक हैं उनको बुलाकर सम्मानित करने का काम किया गया, और उसके साथ साथ जिन शिक्षकों का विद्यालयों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है उन विद्यालय के शिक्षकों को भी बुलाया गया, उनको भी सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र दिए गए। कुल मिला के शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हम
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर पुनः सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों ने यमुना नदी के पुस्ते पर शरण ली है। प्रशासन ने इनके लिए आश्रय स्थल भी बनाए हैं, जिसमें रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही खाने पीने की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन का साथ देने के लिए कुछ NGO और सामाजिक संगठन भी आगे आए हैं, जो लोगों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। ये राहत सामग्री नोएडा के उद्यमियों के संगठन नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की तरफ से सेक्टर 150 में स्थित बाढ़ पीड़ितों के शिविरों लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें राशन के साथ ही बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। इस संगठन ने आपदा के समय सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाई है। सियाराम सनातनी महासभा के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित के लिए सेक्टर 128 पुस्ते पर भोजन का वितरण कर रहे हैं। इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह कहते हैं कि वे लगातार बाढ़ पीड़ितों पर मदद के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष सियाराम सनातनी महासभा अवनीश सिंह का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम अवनीत सिंह है और मैं सियाराम सनातनी महासभा संगठन का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। आपके संगठन द्वारा आज बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा रही है, इसके बारे में बताइए। आज भी हम खाना वेज बिरयानी बना के लाए हैं। लोग काफ़ी उत्साह से खा रहे हैं, काफ़ी खुश होकर खा रहे हैं। बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चियाँ भी खा रहे हैं, बहनें भी खा रहे हैं, माताएँ भी खा रहे हैं। और कल भी हमने गीता कॉलोनी नई दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के पास हमने खाना पहुँचाया। काफ़ी खुशी मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि जो लोग तकलीफ़ में अगर हम उनके साथ खड़े रहें, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और संगठन का यही उद्देश्य है, हिंदू संगठन, सनातनी संगठन का। देखा जा रहा है कि स्थिति तो अभी और आगे बढ़ेगी, तो आपका संगठन आगे भी मदद करेगा? बिल्कुल आगे मदद करता रहेगा। हमें जितनी शक्ति है हम उनके साथ खड़े हैं, अपने भाइयों बहनों के साथ खड़े हैं। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शाहनगर के मॉरिसन कॉन्वेंट स्कूल में बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। विद्यालय में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को रात्रि में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 120 छात्र छात्राओं ने आकर्षक आरती की थालियां सजाकर भगवान गणेश की आरती की थालियों की सुंदरता देख उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा अभिभावकों और नगर के आम जन की उपस्थिति कार्यक्रम की भव्यता को और अधिक मनमोहक बना रही थी। आरती कार्यक्रम के पश्चात विजेताओं को क्रमशः प्रथम स्थान पाने वाले छात्र को 1000, द्वितीय स्थान पाने वाले को 750 एवं तृतीय स्थान पाने वाले को 500 रुपए की राशि व सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। संस्था के प्रधानाचार्य ने बतलाया कि विद्यालय में लगभग 15 वर्षों से परंपरा अनवरत जारी है। सर जी, आज जो ये आरती का आयोजन हुआ अपने यहाँ, महाआरती का हुआ, भंडारा भी चल रहा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से बच्चे आए थे? सर मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे विद्यालय न्यू मॉरिसन कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें कि आज विगत 15 वर्षों से लगातार गणेश जी की स्थापना की जा रही है जी, जिसमें कि यह जो महाआरती का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बच्चों की रुचि को देखते हुए करवाया जाता है। जी, जिसमें प्रथम पुरस्कार विद्यालय परिवार की तरफ से 1000 नगद राशि, द्वितीय पुरस्कार 750 रुपये राशि और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये नगद राशि और सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जी। तो इस बार सर कौन कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे? इस बार जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है वो सौर्य लखेरा कक्षा 7वीं, द्वितीय पुरस्कार खुशी सिंह कक्षा 5वीं और तृतीय पुरस्कार आशी गुप्ता क्लास 2nd। जी सर। आपका नाम सर? संपत वर्मा, न्यू मॉरिसन। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामचरण सिंह की रिपोर्ट। तुर्कौलिया में ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालकर मोहब्बत का पैगाम दिया गया। मुखिया प्रतिनिधि कमरुद्दीन अंसारी की अगुवाई में सरिसवा, औरैया, सेमरा टोला, परशुरामपुर, कोन्हावा, डबरा, ब्रहरम टोला आदि गांव से जुलूस निकाला गया। जुलूस मुरारपुर होते हुए मेन रोड से परशुराम चौक, निमोइया, बोरिंग चौक घूमते हुए तुर्कौलिया चौक पहुंचा। इस दौरान प्रशासन भी मुस्तैद था। तुर्कौलिया चौक से बाजार होते हुए जुलूस वापस लौट गया। हरदिया से भी जुलूस निकालकर हरदिया नहर से गोविंदापुर बाजार होते हुए शंकर सरैया चौक तक घुमाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुखिया अजीमुद्दीन आजम, मोहम्मद हसमुद्दीन साहब, मोहम्मद जुनैद आलम जौहरी, मोहम्मद मंजर आलम जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।